मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक 16 साल की लड़की से तय कर दी। सुहागरात के दिन जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी पत्नी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे मेरे कमरे में कोई दूसरा आदमी हो। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मेरी होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं एक शहर का लड़का हूँ। वैसे तो मेरा घर गांव में है, लेकिन मैं शहर में ही रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे से एक छोटा भाई है, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई किया करता है। मेरे पापा खेतों में ही काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को आधा ड्रॉप कर दिया और काम के लिए शहर चला गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा बंद कर दिया। मैं कंपनी में काम भी करता और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। मेरे सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं। मैं एक नौकर नहीं बनना चाहता था, लेकिन परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर मुझे अभी से ही काम करना पड़ा। अभी मेरी उम्र 21 वर्ष है और इस 21 वर्ष की उम्र में मेरे ऊपर मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। मुझे मेरे घर को पूरी तरह से सपोर्ट करना पड़ता है। मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कुर्बान कर दी। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचा। मैं कंपनी में बहुत दिल से काम करता और अपनी फैमिली की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया करता था। मैंने अपने घर वालों को वह सभी ज़रूरतें दी जो एक बेटा को देना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। शायद यही कारण है कि वह गलत रास्ते में चला गया। मैंने कभी भी अपने भाई को किसी भी जिम्मेदारी से उबरने ही नहीं दिया। घर का प्रेशर, ना ही किसी और चीज़ का प्रेशर मैं उन्हें दिया करता था। मैंने उन्हें कहा, केवल तुम पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान लगाओ। शायद मेरे ज़्यादा लगाव और मेरे ज़्यादा लाड प्यार ने उसे गलत रास्ते में ले गया। वह अपने स्कूल में गलत लड़कों के साथ घूमता। मैंने कई बार उसे गलत लड़कों के साथ देखा है और उसे बार बार समझाया कि तुम उसके साथ नहीं रहो, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारी बहुत ख़राब हो जाएगी। मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि हमारे घर की स्थिति उस तरह से नहीं है और हम लोग अमीर परिवार से नहीं हैं, जो कुछ हो जाए तो हमें संभाला जा सकता है। मैंने उन्हें ये भी कहा, तुम जिन लड़कों के साथ घूमते हो उनके मम्मी पापा एक अमीर फैमिली से आते हैं। अगर उनका लड़का कुछ गलत भी कर लेता है तो उनके घर वाले उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई को यह सभी बातें एक बकवास सी लगती है। मेरे भाई ने कहा, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। उन्होंने मुझसे वादा किया, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मैं अपने भाई के इसी रवैये से बहुत डर रहा था, क्योंकि वह जिन लड़कों की संगति में था उन लोगों का नेचर ठीक नहीं था। वो लोग बड़े बड़े फैमिली के बच्चे थे। उनके लिए छोटी मोटी बातें बहुत ज़्यादा ही छोटी होता हुआ करती थी। मुझे अपने भाई पर भरोसा था कि वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। यह समझाते हुए मैं शहर चला गया। मुझे अपने भाई से डर लगता था, इसलिए मैं उन्हें अक्सर कॉल किया करता था कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। इन सभी की जानकारी मैं अक्सर लिया करता था। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके घर बुलाया। वह कहने लगी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने कहा, पापा कहाँ हैं? पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मम्मी की भी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा, भाई कहाँ है? मेरी मम्मी बोलने लगी, तुम्हारे भाई के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है? मैं जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर पहुंचा। जैसे ही मैंने घर पहुंचा, मैंने देखा मम्मी पापा एक कोने में बैठे हुए हैं, जबकि मेरा भाई खुद को एक कमरे में बंद करके बैठा हुआ है। मैंने भाई से पूछा, आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। वह किसी चीज़ को लेकर बहुत डरा हुआ था, जिसकी हालत को देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर रहे थे कि आखिर इस लड़का को क्या हो गया है। मैंने अपने भाई से बहुत कहा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं उसके सभी दोस्तों से मिलने गया। उन सभी दोस्तों से बात की कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन कोई भी दोस्त मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था।
उन्हें पता तो सभी कुछ था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। मैं वहीं पर रह गया। मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन कर दी कि मैं कुछ दिनों तक अभी ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। यह घटना हुए करीबन 2 दिन बीत चुका था, लेकिन 2 दिनों तक मेरे भाई ने अपने आप को एक कमरे के अंदर में बंद करके रखा था। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था। 2 से 3 दिनों के बाद हमारे घर में एक आहट हुई, जिसमें कुछ पुलिस के प्रशासन और एक 16 से 17 साल की लड़की हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। वह लोग मेरे भाई का नाम लेकर हमारे दरवाजे को ठोक रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने पुलिस को देखकर और उस लड़की को देखकर मैं पूछने लगा कि क्या बात है। वह पुलिस वाला मुझे धक्का देते हुए अंदर की ओर आने लगा और वह बोलने लगा, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसने इस लड़की की इज्जत लूटी है। यह सुनने के बाद मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गया कि आखिर मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा भाई बदमाशी ज़रूर कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी हरकत वह कभी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उस लड़की से पूछा, लेकिन उस लड़की ने भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शांत खड़ी थी, जबकि उसके घर वाले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, उस लड़के को लेकर आओ। पुलिस वालों ने उस दरवाजे को तोड़ दिया और वह मेरे भाई को अंदर से बाहर की ओर लाने लगा। तब पहली बार मैंने अपने भाई को देखा। वह पूरी तरह से डरा हुआ था, जिसके माथे में चोट लगा हुआ था। वह खुद को नोच रहा था, जैसे कि उसे खुद पर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो। मुझे देखने पर मेरा भाई मुझे पकड़कर रोने लगा और बोलने लगा, भैया मुझे जेल नहीं जाना। मुझे भरोसा था मेरा भाई गलत काम नहीं कर सकता। मेरा भाई मुझे देखने के बाद मुझे छोड़ नहीं रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन उस लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे घर में एक मातम सा छा गया कि आखिर ये क्या हो गया। मेरे भाई ने अगर मुझे कुछ बताया होता तो आज ये नज़ारा नहीं होता और पुलिस हमारे घर तक नहीं आती। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उस लड़की से भी कई बार पूछा, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। पुलिस मेरे भाई को लेकर ले जा चुकी थी। मैं पीछे से पुलिस स्टेशन जाने लगा। मैंने पुलिस से पूरी बात समझी। पुलिस वाले ने मुझे कहा, इस लड़की की इज्जत लूटी गई है, जिसमें तुम्हारा भाई भी शामिल था। मैंने कहा कि सर, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है, आप मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या बात हुआ है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। वो मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैं वहाँ से जल्दी से निकला और उस लड़की के घर पहुँचा, जिस लड़की के साथ यह सभी घटनाएं हुई थी। जैसे मैं उस लड़की के घर पहुँचा, वहाँ भी स्थिति कुछ ऐसे ही थी। उस लड़की का पिता नहीं था, केवल उनकी माँ थी और उनकी 2 बहन थी। एक वह 16 से 17 साल की लड़की जिसके साथ यह इंसिडेंट हुआ था, तो दूसरी तरफ उसकी 10 साल की बहन। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। फिर उस लड़की ने मुझे जो चीज़ें बताई, उसे सुनने के बाद मैंने कहा कि मेरा भाई तो तुम्हें कभी नहीं परेशान किया है, तो आप मेरे भाई का नाम क्यों दे रहे हैं? मेरे भाई के ग्रुप के और भी बहुत सारे लड़के थे। वो लोग करीबन 10 लोग थे। मेरा भाई भी उसी में से एक था। लेकिन मेरे भाई ने कभी भी उस लड़की के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया है। मेरा भाई उन लड़कों के साथ रहता ज़रूर था, लेकिन उस लड़की के साथ गलत मेरे भाई ने नहीं किया था। मैंने उस लड़की को समझाया। उस लड़की ने कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। फिर उसकी माँ ने कहने लगा, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मैंने उसकी माँ से कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे भाई को जेल से बाहर निकलवा दें और जो सही मुजरिम है उन्हें जेल पे ले जाना जाए। उस लड़की ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं, मैं उन सही लोगों का नाम बता दूंगी। जब मैंने उस लड़की को सहारा दिया और यह भरोसा दिया कि उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ, तो उस लड़की को हिम्मत आ जाती है और वह सही बयान देने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उसे सीधा अपने भाई और पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ और पुलिस के सामने मैंने उस लड़की से सभी सही बातें बताने को कहा। उस लड़की ने सही सही होकर उन सभी लड़कों का नाम बता दिया जो उनके साथ वह चीज़ें किया था। फिर उस लड़की ने बताया, इनका भाई उस जगह पर था ही नहीं, वह उस ग्रुप में था, इसलिए मैंने उस लड़के का नाम लिया था। लेकिन जिस समय मेरे साथ यह घटना हुई, उस समय इसका भाई मेरे पास नहीं था। जब उस लड़की ने अपनी सच्चाई बताई, पुलिस ने सही लड़कों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इस तरह से उस लड़की को एक न्याय मिल गया।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।